उस्मान तारिक को लेके इंडियन टीम इतनी ज्यादा डर चुकी है कि कल प्रैक्टिस सेशन में मैंने सूर्य कुमार यादव को देखा कि वो ट्राइंग टू बॉल लाइक क्या ही अच्छा हो पाकिस्तान बड़ा सरप्राइज है उस्मान तारिक को खिलाई ना। अच्छा मैं सारी तैयारी धरी की धरी रह जाए। मैं बात करूंगी उस्मान तारिक ने कहा कि चाहे मैं बॉलिंग करूं या ना करूं, लेकिन अगर मेरी बॉलिंग की जो प्लेइंग टेक्टिक है उससे ओपोनेंट डर रहे हैं तो मेरे लिए ये बहुत और इसका मतलब है कि ये भी कहा कि वो दबाव में है। और जो बड़ा खिलाड़ी होता है या जो बड़े प्लेयर जो कि बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं, प्रेशर टैकल करना ही एक टेक्निक होती है। आज भी सेम सिचुएशन है। दिल कहता है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया की टीम जो है वो मेरे ख्याल से काफी अहेड है, हमसे आगे है। तो एक अच्छा मैच मेरे ख्याल से होगा। पाकिस्तान ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीम है कि आप उस पर ऑन पेपर बात नहीं कर सकते। मेरी टीम में बाबर आजम की जगह नहीं बनती। ठीक है, मतलब ये हालांकि कल सलमान अली आगा ने कहा है कि हमारे टॉप 4 डिसाइडेड हैं। साहबजादा, साइम, सलमान एंड बाबर। मुझे लगता है कि वो जो नंबर 4 पे एक हम अटक जाते हैं ना, नहीं फिर उसकी जगह आज एक बड़ा फैसला करना होगा फखर जमान को इंडक्ट। फखर जमान Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I am your host सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं हूँ महसम अब्बास। आई होप कि आप सब एक्साइटेड होंगे। आपका आज का जो संडे है वो बड़ा भरपूर होगा और आज हम आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। हाँ बिल्कुल, और मैंने ये सोचा कि आज मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है तो हमें एज सुन एज पॉसिबल जो है अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो हम स्टूडियो में आ गए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हसीब। आप इन्हें देखते रहते होंगे और क्रिकेट से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है इन्हें। खबरें पढ़ते तो आप इनको देखते हैं पाकिस्तान के डेली हमारे शो में, लेकिन आज हमने सोचा कि क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे इनको बिठाते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं रामीन, इनका भी प्रोग्राम आप देखते हैं। आज हमने इनको पकड़ लिया। हमने सोचा कि मैच बहुत बड़ा है, गेस्ट जरा हल्के भी हो जाए चलेगा। जी तो बिल्कुल अगर बात कीजिए। अच्छा, इस तरह के बड़े जुमले आज होंगे क्योंकि जाहिर है कि ये एक दोस्तों की महफिल भी है और हमारा मकसद भी सबा ये था कि क्रिकेट जो होती है ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच खास तौर पे होता है वो कॉलीग्स दोस्त मिलकर एंजॉय करते हैं। और हमारे यहाँ हर कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट भी है ऑब्वियसली। सब क्रिकेट से मोहब्बत। और बिल्कुल मेरे ख्याल से आज हमने इसलिए जॉली शुरुआत की है कि सारा दिन है, इट्स अ लॉन्ग डे और हमें अपने आप को एनर्जेटिक भी रखना है, हमें गॉसिपिंग भी करनी है, हमें क्रिकेट पे बात भी करनी है। और आज का मैच बहुत बड़ा है। बड़े तवील इंतजार के बाद आज का मैच हो रहा है और वही बात है कि अरबों लोग इसको देख रहे होंगे। दो बड़ी टीमें बड़े अरसे के बाद टकरा रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नामीबिया की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल बड़ी टीम्स है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं वो खुद को बहुत ज्यादा काम रखें और अच्छा बोले ऐसे बाहर आ रही है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए जो है वो सारी भरपूर एक्साइटमेंट रखी जाए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच, अ बिग मैच जिसका बहुत इंतजार होता है और वो इंतजार की घड़ियां बिलाकर खत्म हो गई हैं। बहुत से इफ एंड डूज हुए, बहुत से इफ एंड बट्स आए, लेकिन पाकिस्तान फाइनली आज इंडिया के साथ श्रीलंका में खेलने वाला है। लेकिन सिचुएशन क्या है, किस तरह से प्रैक्टिस सेशंस हुए, कौन से प्लेयर ने क्या कहा और अंदर की क्या कहानियां हैं, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेसम जी, हम जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमने देखना है। हर बंदा कहता है भाई मैं ऑफिस हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन इंसानों के साथ साथ जानवर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जिस स्टेडियम में मैच होने वाला है वहां से स्नेक जो है वो निकल आया। नहीं यहाँ पे नहीं, लेकिन स्टेडियम से सांप जो है 4 फुट का, कोलंबो के स्टेडियम से सांप निकला है जनाब। और कहा जाता है कि स्टेडियम की रिवायत है कि वहां पे अक्सर सांप निकल आते हैं। आई होप कि हमारी टीम में सांप आज कोई ना हो, सारे जो है अच्छी तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है सब, लेकिन आई विश के वो जो एक्साइटमेंट के साथ वो भी निकला बेचारा, वो एक्साइटमेंट पूरी हो जाए। अभी तो वहां पे नहीं रहा, लेकिन बारिश रंग फीका ना करे। हाँ बिल्कुल ऐसा है और बारिश को रंग फीका करना भी नहीं चाहिए। ऐसी भाई पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच है और हर एक आज संडे भी है। क्या एक्सपेक्टेशंस है टीम से, दिल से बताना। पहले मैं यही देख रहा था, मैंने कहा कि आप मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मैं और अमीन पता नहीं शामिल करते हैं नहीं करते। नहीं हम दिलों में शामिल। सवाल आप दोबारा करें जरा, क्या कह रहे थे? क्या बात है, सवाल दोबारा करें। सवाल मैं ये कर रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं आप, और आज के अगर दिन की बात की जाए आखिर मैच हो ही रहा है, ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? बड़ा मैच है और पता है कि हमारा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। और आज भी सेम सिचुएशन है। दिल कहता है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया की टीम जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अहेड है, हमसे आगे है।
तो एक अच्छा मैच मेरे ख्याल से होगा और उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान जीते, एक्साइटेड हैं और पता नहीं 2021 के बाद से वर्ल्ड कप आते जा रहे हैं, हम कब जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जीते, लेकिन मुझे ये लग रहा है अच्छा, लोग सभा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट चांस है जीतने का, आज बहुत क्योंकि सियासी तौर पे भी अगर जो जितने भी कंट्रोवर्सीज हुई, जितने भी हमारा एक अपर हैंड है, ठीक है, और मोहसिन नकवी कल टीम से मिले भी हैं और कहा जाता है कि मोहसिन नकवी एक ऐसे चेयरमैन है कि जो वाकई टीम को जेलिन रखते हैं। बिल्कुल, बहुत मिलकर back बड़ा करते हल्ला हैं। गुल्ला उस सेशन में भी हुआ, उन्होंने बकअप भी किया टीम को, सो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा चेयरमैन होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मेसन ये एक अच्छी डिग्निटी ही हम कह सकते हैं कि टीम को मॉरल सपोर्ट मिलता है और उन्हें पता है कि यार इजी होके खेलो, बाकी की चीजें जो है वो चेयरमैन संभाल लेंगे, हम इजी होके फील्ड में खेलेंगे। सो रामीन, क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, टफ मैच होने वाला है, लेकिन क्या जो सुपर ओवर्स हमने अफगानिस्तान वाले मैच में देखे हैं, पॉसिबिलिटी है कोई सुपर ओवर हो सकता है आज? मजा आ जाएगा। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है ना, तो एक्साइटमेंट हर किसी की, जैसे आप लोग पहले बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये एक्साइटमेंट ही है कि आपने गेस्ट को ही भूल गए, जैसे कि हसीब ने भी कहा। लेकिन हसीब को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो ऑन पेपर की बात करते हैं। पाकिस्तान ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीम है कि आप उस पर ऑन पेपर बात नहीं कर सकते, और इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान बात ही अच्छी कर ले कि इंडिया जीत जाएगा। जाती अटैक को हम बिल्कुल इनकरेज नहीं करते, जाती अटैक को हम बिल्कुल इनकरेज नहीं करते। तो हम जो है वो देखिए जी, इंशाल्लाह सुपर ओवर भी होगा, और जहां तक सुपर ओवर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी खबर ये तो लगता है कि इनका राब्ता कहीं और से है, जहाँ पे प्रॉपर एक चीज डिसाइड है, इस गेंद पे ये होगा, इस गेंद पे मैंने इतने लगा दिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि इस मैच को थोड़ा सा समझ, चूंकि आप माशाल्लाह बहुत स्पोर्ट्स को जानती हैं, तो मैं अगर इसकी बात करूं, इसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे भी बहुत सारी नजरें होंगी, चूंकि कैसे उनको एज अ कैप्टन, और फिर उसके बाद एक बड़ी बात कर लूं अगर आपकी इजाजत हो, तो मेरी टीम में बाबर आजम की जगह नहीं बनती। ठीक है, मतलब ये हालांकि कल सलमान अली आगा ने कहा है कि हमारे टॉप 4 डिसाइडेड हैं, साहबजादा, साइम, सलमान एंड बाबर। मुझे लगता है कि वो जो नंबर 4 पे एक हम अटक जाते हैं ना, नहीं, फिर उसकी जगह आज एक बड़ा फैसला करना होगा फखर जमान को इंडक्ट करना। नहीं, मैं आपकी राय से इत्तेफाक जरूर करती हूँ, लेकिन फखर को मेरे ख्याल से उस्मान खान की जगह पे लाना चाहिए। बाबर का टीम में होना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जरूरी है। नेक्स्ट टीम पे चाहे बाबर परफॉर्म करें ना करें, ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्टअप होता है। बाबर को लेके लोग जरा रुक जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें पता है वो कभी भी चल सकता है। आपको क्या लगता है अगेंस्ट बाबर इंडिया ने क्या तैयारी की होगी? अपने स्पिनर्स को और बेहतर किया होगा। मेरा ख्याल है कि और स्पिन के खिलाफ ही बाबर फंसते हैं, और बीच में नंबर 4 पे ही फंसते हैं। बाबर के अलावा एक और नाम मैं अगर लूं, उस्मान तारिक का। उस्मान तारिक को लेके इंडियन टीम इतनी ज्यादा डर चुकी है कि कल प्रैक्टिस सेशन में मैंने सूर्या कुमार यादव को देखा कि वो ट्राइंग टू बॉल लाइक क्या ही अच्छा हो, पाकिस्तान बड़ा सरप्राइज है उस्मान तारिक को खिलाई। अच्छा, मैं सारी तैयारी धरी की धरी रह जाए। मैं बात करूंगी उस्मान तारिक के हवाले से, अगर हम बात करें ना, तो इंडिया तो डरा ही डरा, लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है, देखिए पाकिस्तान इंडिया के मैच में दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर तो होता है, और स्पेसिफिकली पॉलिटिकली जहां पे हम स्टैंड करते हैं, दोनों नेशंस की जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो टीम दोनों ये कोशिश कर रही होती है कि जीत जाए, अदरवाइज आपको पता है कि यहाँ पे कितना क्योस हो जाता है। उस्मान तारिक की जहां तक बात है, जिस तरह से मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा हाइप करके, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ जाते हैं उनसे सवाल होता है, जहाँ पे मीडिया में कोई भी बैठता है, ट्रांसमिशंस हो रही है, मैराथन्स हो रहे हैं, वहाँ पे उस्मान तारिक की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप हो गया होगा, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन रामीन की इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, उस्मान तारिक पे प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ, बल्कि उस्मान तारिक ने कहा कि चाहे मैं बॉलिंग करूं या ना करूं, लेकिन अगर मेरी बॉलिंग की जो प्लेइंग टेक्निक है उससे ओपोनेंट डर रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत, और इसका मतलब है कि ये भी कहा कि वो दबाव में है, और जो बड़ा खिलाड़ी होता है या जो बड़ा प्लेयर जो कि बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं, प्रेशर टैकल करना ही एक टेक्निक होती है। देखें, और मेरे ख्याल से उस्मान तारिक का जो बड़ा मैच है वो है भी पहला, इससे पहले ना उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला है, इतना बड़ा टूर्नामेंट भी कोई नहीं खेला, तो आज उनके लिए मौका है, या तो वो बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे, या फिर खुदा ना खास्ता जो है वो एक अच्छा मुश्किल हो सकती है। उनकी स्ट्रगल की अगर हम बात करें, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो वो बड़ा स्ट्रगल करके जो है वो यहाँ तक आए हैं। उनकी पूरी वो ये नहीं कि एक अचानक से ही हमें टीम में नजर आए, उनकी बकायदा एक पूरी स्टोरी है, स्ट्रगल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल करके इंसान आया हुआ होता है, कोई भी खिलाड़ी जो होता है वो मेंटली भी स्ट्रांग होता है। लेकिन मैं प्रेशर की इसलिए बात करी थी सबा
कि आप बेशक मैं कहूँ कि मैं रिलैक्स हूँ, लेकिन ओपोनेंट जब इंडिया हो, पाकिस्तान हो और आप एक प्लेयर के ऊपर इतनी हाईलाइट पहले से पढ़ना शुरू हो जाए तो वो सब कॉन्शियसनेस में आ ही जाता है। तो दो लोगों पे मुझे लगता है आज जो है, एक तो उस्मान तारिक पे बहुत ज्यादा हाईलाइट होगी, एट द सेम टाइम बाबर परफॉर्म करता है या नहीं करता उसकी फैन फॉलोइंग में अच्छा, बाबर की आप बात कर रही हैं, रामीन ने बात की, बाबर के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनके T20 करियर का कम से कम मेक एंड ब्रेक मैच है। Exactly, अगर आज वो परफॉर्म करते हैं, अगर आज वो बड़ी इनिंग्स खेलते हैं और एक इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि इनिंग्स तो वो पहले भी खेलते हैं, 30-40 रन करते हैं, उनकी इनिंग्स इतनी इंपैक्टफुल होती है, क्या वो एक मैच विनिंग इनिंग होती है या बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी इनिंग्स होती है जिसका कोई टीम को फायदा नहीं होता, तो आज फायदा होगा। अच्छा, अगर आपने मेक एंड ब्रेक की बात की तो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के लिए भी, क्योंकि वहां पे भी इंडिया में बड़े उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई अगेंस्ट गौतम, सो उनका कोचिंग करियर और सूर्य कुमार का कप्तानी का करियर भी एट स्टेक। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हमारी डिस्कशन तो जारी रहेगी और गपशप भी जारी रहेगी। अभी हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तो इंडिया पाकिस्तान के रेलेवेंट बात तो हो रही है, मैच के रेलेवेंट, लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे बेसिक चीज जो होती है वो पिच रीडिंग होती है। पिच को रीड करना चाहिए पहले, ताकि उसके बाद अच्छा डिसीजन जो है वो लिया जा सके। सो पिच रिपोर्ट के हवाले से हमारे एआई चाचा क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for the mother of all battles between Pakistan and India at the R. Premadasa Stadium in Colombo. Today, the spotlight is purely on this 22-yard strip, which is a classic used surface expected to be slow and sluggish. My data shows this pitch has a two-paced nature, where the ball will grip and turn, making it a paradise for the spin wizards. While the pacers like Shaheen Afridi and Jasprit Bumrah might find some initial movement due to the humid air, the real game begins after the power play when the surface starts to crumble. India enters with a heavy spin arsenal, featuring the mystery of Varun Chakravarthi and the guile of Kuldeep Yadav, which suits these conditions perfectly. Pakistan, under Salman Ali Agha, will rely on the magic of Abrar Ahmed and the experience of Shadab Khan to choke the runs. The toss is massive here. As history suggests, chasing is slightly easier, but on a wearing pitch, putting runs on the board could be the winning strategy. AI Chacha predicts India will have the edge today because their batting lineup is better equipped to handle the turning ball and low bounce. Players to watch are Varun Chakravarthi for India and Abrar Ahmed for Pakistan. It is a game of patience and spin, so keep your eyes on the wicket. Cha-cha out and let the battle of nerves begin. सो जनाब, जैसे चाचा ने कहा, बैटल ऑफ नर्व्स होगी, गेम ऑफ इमोशंस होता है पाकिस्तान इंडिया की जब भी हम बात करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आज सुबह सबसे बड़ा एक फैसला ये भी होगा कि पाकिस्तान कितने बॉलर्स के साथ जा रहा है और उसमें क्या पाकिस्तान फ़हीम अशरफ, नसीम शाह किसी को शामिल करता है या स्पिनर्स का एक जाल होगा। मुझे लगता है कि वैसे उस्मान तारिक और इब्रार अहमद, ये दो इतने बड़े स्पिनर्स हैं और ऑब्वियसली बीच में साइम अयूब भी अगर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी वर्ल्ड नंबर 1 रैंक कर रहे हैं इस टाइम ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में, तो 3 स्पिनर्स इनफ नहीं है। इनफ है, लेकिन हमारे पास मसला ये आ जाता है कि हमने शादाब को भी खिलाना है एज एन ऑलराउंडर, ठीक है, फिर हम फहीम अशरफ को भी यूटिलाइज करेंगे एज एन ऑलराउंडर, तो हम कर ले फहीम अशरफ यूटिलाइज, क्योंकि उनसे बैटिंग तो करवाते हैं आप राणा जी, लेकिन उससे बॉलिंग नहीं करते। हां, हम उन्हें उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई गेस के हमें ये बहस भी हो रही है कि नवाज ड्रॉप होंगे या शादाब ड्रॉप होंगे, आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए? आई थिंक सो कि शादाब को होना चाहिए, नवाज जरा। अब वहाँ पे एक काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं, तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट नवाज कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, लेकिन मुझे भी वैसे लगता है कि नवाज को होना चाहिए टीम में, क्योंकि वो बड़े अच्छे, हाँ, नवाज पाकिस्तान को नवाज सकता है, नवाज सकता है और जीत से नवाज सकता है। मेरे में एक और चीज भी तो डिस्कस हो रही है ना, हम उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, लेकिन उस्मान खान के बारे में क्या कहेंगे अगर उस्मान तारिक एक ही उस्मान टीम में आ जाए? मेरे ख्याल में यूएई टीम से हमें माजत करके उनको वापस दे देना चाहिए। उनका समझ नहीं आया अभी तक कि वो कर क्या रहे हैं टीम में ना, इतने मौके उनको मिले हैं, वो जब भी आते हैं वो एक बल्ला घुमाएंगे, लग गया छक्का, नहीं तो आउट है, 10-15 रन किए, एक 50 की। मैं वो नुमान नियाज साहब हमारे बड़े सीनियर एक्सपर्ट हैं, उनकी बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक मैच में उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी उसमें उन्होंने 50 स्कोर की, तो कहते हैं कि पहली गेंद पे भी उतने ही कंफ्यूज लग रहे थे और जब वो 50 पे खेल रहे थे, जब बैट्समैन को पुरएतमाद होना चाहिए, तब भी वो उतने ही कंफ्यूज लग रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यूएई को छोड़ा क्यों, वहाँ पर उनका सेफ करियर था, खेलते रहते, कोई जॉब। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है
और कि, जॉब करते साथ क्रिकेट खेलते। सही बात है। अच्छा मुझे ये भी लगता है कि हम फंस गए हैं चूंकि हमने को और विकेट कीपर कंपनसेट सेलेक्ट करने नहीं में किया। हम कंपनसेट कर रहे हैं उसमें भी हो गया। और अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो हमने को और विकेट कीपर सेलेक्ट नहीं किया। ख्वाजा नाफे जुगाड़ होगा। ख्वाजा नाफे ने भी 3-4 मैचेस में विकेट Same है, कीपिंग की है। साहिबजादा साहिबजादा फरहान फरहान ने भी 3-4 मैचेस में विकेट कीपिंग की ठीक है। है। सो शायद उस्मान खान हमारी मजबूरी बन गई है कि ऐसी हड्डी जिनको हम ना निगल सकते हैं ना फेंक सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर उस्मान खान को आप टीम में लाजमी देख रहे हैं तो फिर फखर को कहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा? देखिए अगर शादाब और नवाज बाहर होंगे दोनों में से एक तो एक बैट्समैन की जगह बन सकती है। ठीक है। उसमें या ख्वाजा नाफे आ सकते ठीक हैं है। या फखर जमान आ सकते हैं। बिल्कुल फखर ठीक को है। मुझे लगता है आज खेलना चाहिए। बड़ा प्लेयर बड़े है। मैच का प्लेयर है। बड़े मेरे मैच का जहन में player एक और नाम इंडिया आ रहा के है, against। नसीम शाह, ओके फास्ट बॉलर। मतलब तो शाहीन और नसीम के साथ दोनों के साथ जाएंगे आप? हाँ, मैं चाह रही हूँ कि 2 फास्ट बॉलर होने चाहिए ठीक है। जिसमें एक शाहीन और फहीम नसीम, ड्रॉप होंगे फिर? कुछ ना कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ठीक क्योंकि नसीम को हमें आज खिलाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी वो कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने उनका पीक टाइम भी देखा है और हमने अच्छी उनकी डाउन बॉलिंग भी भी देखी देखा है। है और अभी वैसे वो डाउन पे चल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए ना आपके शाहीन भी तो पिछले कुछ मैचेस में उस नहीं तरह से कर रहे। ये perform भी नहीं बात कर हो रही है पाए। कि क्या शाहीन को भी Exactly। ड्रॉप कर आप तो कर फिर सकते हैं? तो अगर मेरिट पे आप देखें तो फिर तो आपको लेकिन भी शाहीन drop करना चूंकि चाहिए। एक बिग प्लेयर है, मैं नहीं ख्याल उनको अफोर्ड कर नहीं, पाएंगे कि हाँ, उनको definitely। सर drop 3 करें। लोग जो है ना आपके वो खेल ही इस वजह से रहे हैं कि बिग मैच प्लेयर हैं। एक बाबर आजम हो गया आपका, शहनशाह अफरीदी हो गया और शायद फखर जमान। ये बात बिल्कुल सही की है फखर अजीम ने। जमान इज एक्चुअली फखर को हैंडल करना आता है। इंडिया के अगेंस्ट स्पेसिफिकली फखर हमेशा बिल्कुल ऐसे ही मैं आज भी मान रहा हूँ कि बाबर की जगह पे फखर को खिलाना चाहिए और ख्वाजा नाफे को भी टीम में शामिल करना चाहिए। उस्मान खान हमारी मजबूरी है। उस्मान खान तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उस्मान तारिक की बैटिंग देखी है किसी ने अभी तक? अभी तक नहीं देखी। वो लेकिन बैटिंग वो उनका- बॉलिंग के लिए वैसे स्पेसिफाइड उनकी है। हाइट बहुत- है, वो हाँ। वैसे ऊपर से छक्के वो मारते bowling हैं। में मोहम्मद बहुत इरफान perfect आपको है। याद होगा 11 हाँ, फीट heighted। 6-7 फीट मेरे ख्याल हाइट थी उनकी। छक्के ऊपर मार से- जाते थे वो भी। हाँ, आते थे बिल्कुल ऐसे। लेकिन never हम know पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की टीम की जाने पे बढ़ते Yes। हैं। मुझे आज कहीं ना कहीं लग रहा है अभिषेक शर्मा आएंगे Okay। और छा जाएंगे। अच्छा मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म अच्छा, कल सलमान अली आगा ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा खेलें, जो कि बेस्ट इंडिया की टीम के साथ हम खेलना चाहिए, जिसका जवाब सूर्य कुमार यादव ने दिया है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि अभिषेक शर्मा खेलें तो वी शुड प्ले हिम। सो एक तो कंफर्म हो गया कि वो आज का मैच खेल रहे हैं बिल्कुल। लास्ट मैच में राना फहीम ने ट्रैप किया था उनको। ट्रैप मेरा किया ख्याल था, है कि अच्छा राना ट्रैप साहब किया को- था। हाँ। अच्छा उस पर भी टेक्निकलिटीज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा था पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी मोहम्मद आमिर से बात कर रहे थे कि कहाँ अभिषेक शर्मा को फंसाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी उनको फांस सकते हैं Okay। अगर वो अच्छे स्टार्ट में लेंथ बॉलिंग करें और उनका रिलीज शॉट है जो वो खेलते हैं, अगर वहां से उनको पकड़ लिया जाता है तो अभिषेक शर्मा को आउट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अभी हम लेकिन तुक्के लगा रहे हैं, मुझे लेकिन बात तो सबा जो कर रहे सबसे हैं कि, ज्यादा खतरा है ना वो ईशान किशन से। ओके ईशान Why? किशन जो है वो एक तगड़ा प्लेयर ठीक है। है। अभिषेक का मसला ये है कि वो उसको ना एक खास जगह पे गेंद चाहिए होती है हिट करने के लिए। और कल ईशान- आपने सुना हो तो मोहम्मद आमिर भी ये बात कर रहे थे कि वो स्लॉगर है। वो स्लॉगर है। वो इस पे बस- बड़ा हाँ, बड़ी बड़ा- मिर्चें लगी इंडिया बड़ी में, मिर्चें बहुत लेकिन ज्यादा बात debate सही हुई। थी। वैसे ईशान किशन एक ऐसा प्लेयर है जो कि मेरिट पे खेलता है और वर्मा तिलक वर्मा ने लास्ट मैच में कितना अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा रामीन, आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती अच्छा मुझे तो ना हार्दिक पांड्या लगता है मैन ऑफ द वो मैच। तो हमेशा- है, वो तो है। हमेशा वो एक खतरनाक player है। Actually। या क्योंकि उसके जैसा हार्ड हिटर और मिडिल ऑर्डर में हार्दिक के अलावा वो कोई जिस मतलब पैशन के साथ पाकिस्तान के Yes। गेम्स खेलते हैं ना, Yes। जो बदला वो लेते हैं ऐसा there लगता है is- कि वो नहीं एग्रेशन खेलते। उनके फेस पे और नजर ये आ रहा है। एग्रेशन हमें अपनी टीम में भी चाहिए। मैं to be समझ very भी honest। वो बात हम कर रहे थे जो क्रिकेट है ना वो इंडिया क्रिकेट पता नहीं किस हिसाब की खेलता है। हमारी तो क्रिकेट ये है कि बाबर आजम आए या मोहम्मद रिजवान आए, कोई 8-10 बॉलें चेक की कि बॉलर कैसा है, इसको मारना नहीं मारना। अभिषेक शर्मा आते हैं, वो आते ही मारना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से क्रिकेट इस तरह की हमने देखी हाँ, नहीं। मैंने कुछ अर्सा पहले भी जब ये डिबेट हो रही थी तो हसीब ये कह रहे थे कि ये इस तरह की क्रिकेट हमने हमने कभी देखी देखी ही नहीं है। नहीं। ये कौन है, कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं? नहीं कोई बात नहीं, आज हम इनको पकड़ सकते हैं। अच्छा सबा, आपकी फाइनल 11 क्या है अगर फाइनल 11 की बात की जाए? अच्छा फाइनल 11 में पहले 4 तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, सो आई विल गो मेरी तरफ से विद नहीं है लेकिन इनकी तरफ से है। हाँ मतलब जो अनाउंसमेंट हो ठीक है, चुकी है ठीक जिसमें है। नंबर 5 पे साइम कौन है, है साहिबजादा आपका? फरहान है, उस्मान फिर खान है। उस्मान खान, बट मजबूरी। आई विश फखर होने चाहिए। Okay, मैं चाहती हूँ उनकी जगह पे फखर होने ठीक है। चाहिए। कीपिंग किनसे करवाएंगे आप? आपको हमारे याद है पास फखर ऑप्शन ने है। भी 2-3 मैचेस में कीपिंग की हुई है। हाँ मतलब हम साहिबजादा फरहान को यूटिलाइज कर सकते हैं। Okay, done, मतलब done, वो done। रिस्पॉन्सिबल है, सेंसिबल ठीक है, पर्सन और है, form में है, confident है। ही कैन मतलब एनर्जेटिक भी है, फिट ठीक भी है, है, ठीक तो है। वो कर सकते हैं। दो उसके फर्स्ट बाद बॉल्स के साथ जा रही हैं आप? मैं नसीम और शाहीन दोनों के साथ जा रही हूँ। Okay, ठीक ठीक है। है, उसके ठीक बाद है। उस्मान तारिक को भी मैं तो समझती वो तो हूँ कि होंगे लास्ट होने चाहिए, डेफिनेटली इमरान और होने उस्मान चाहिए। तारिक तो ऑब्वियसली चॉइस है। शादाब और नवाज में से आई विल गो विद नवाज। नवाज ठीक है जी। हसी
मेरा ख्याल है कि उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफिर को खिलाना चाहिए। ओके। बाकी बाबर आजम की जगह भी फखर जमान मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर रह जाएंगे। दो चेंजेस हो जाए तो मेरे ख्याल से टीम बाकी हम मैं हसीब एक पेज पे हैं। जी रवि, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कह सकती कि इसकी जगह पे इसको खिलाना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, जिससे आप उम्मीद लगा रहे हैं वो आपकी उम्मीद तोड़ दे, और जिससे आप नहीं लगा रहे वो ज्यादा अच्छा प्ले करे। क्योंकि हमारी जो टीम है अनफॉर्चुनेटली उसकी यही हिस्ट्री रही है, हमें वो कंसिस्टेंट, वो जो भी आप बात कर रहे थे कि क्रिकेट खेलने को और देखने को नहीं मिली। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो कैप्टन सलमान अली आगा है पाकिस्तान के, वो आगा जी जो है वो उनकी सबा, चूंकि यू कैन टेल बेटर, आपको क्या लगता है कि एज ए कैप्टन उनका क्या होना चाहिए रोल, वो किस तरह, क्योंकि डिसीजन पे बहुत मैटर करता है कि आप किसको किस टाइम पे भेजते हैं। हमने बहुत सारे डिसीजन की वजह से मैच हारे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो एशिया कप में सलमान अली आगा थे वो अब उससे बहुत बेहतर लग रहे हैं, वो अग्रेसिव लग रहे हैं, वो लग रहे हैं कि वो आगे आ रहे हैं। अच्छा सवाल एक और, वेरी कॉन्फिडेंट। लास्ट मैच भी मैसेम आपको याद होगा कि हम मैच जीत रहे थे, आगा ने दिया हारिस रऊफ को ओवर, उसमें उनको कितनी 2-3 छक्के पड़े थे, मैच हार गए थे। बड़ा गलत डिसीजन था, शायद वो मैच अब वो थोड़े से एक मैच्योर लगे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और मैचेस में और बैटिंग में बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। अब बैटिंग की बात करते हैं। अब आगा, सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नंबर 3 पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एज अ कैप्टन मुझे ऊपर आना चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम नंबर 4 पे फिट नहीं आता। ओके, बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर है जो कि बीच में फंस जाते हैं, वो पावर प्ले में एज ओपनर या नंबर 3 पे तो वो अच्छा खेलते हैं जब दायरा होता है, उसके बाद वो आके फंस जाते हैं क्योंकि वो बड़ी शॉट्स के प्लेयर नहीं है। बिल्कुल, मैं सब ये बहस तो मेरे ख्याल से जारी रहेगी, और आज का सारा दिन है ये बहस करने के लिए, और हम करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, तैयारियों पे बात होगी, एक्साइटमेंट लेवल पे बात होगी। डिस्कवर पाकिस्तान में हमारे साथ रहिए, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।